सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 15 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेलुएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मेथड। यानी कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन से ऐसे तरीके होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए। और जिस तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे वो है प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। प्रोजेक्ट मेथड में एक टॉपिक होता है, वो टीचर जो होती है वो बच्चों को दे देती है और उसके बारे में ना थोड़ा बेसिक सा आइडिया भी टीचर बच्चों को दे देती है। उसके बाद बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको इस पे रिसर्च करके अलग जगह से फाइंडिंग्स करके जैसे भी आपको करना है, जो सा भी सोर्स है वो आप लगा के इस टॉपिक के ऊपर फाइंडिंग्स करो, रिसर्च करो। ठीक है, फिर कंक्लूजन लेकर आओ। तो ये होता है प्रोजेक्ट मेथड। अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि और क्या होता है इसमें। तो हम इसके कुछ फीचर्स से समझेंगे और बेटर तरीके से कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। सबसे पहले इसमें होती है लर्निंग बाय डूइंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है तो बच्चा खुद करता है और उससे उसकी लर्निंग भी होती है, क्योंकि जब बच्चा कुछ सर्च करेगा, रिसर्च करेगा तो उसको भी नॉलेज मिलेगी। और अगर बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज को तो वो इफ़ेक्टिव भी होगी। चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट में बच्चों को कुछ चॉइसेस दी जाती है प्रोजेक्ट के बीच में कि आपको मतलब 2 टॉपिक दे दिए, 3 टॉपिक दे दिए कि इनके बीच में से आपकी चॉइस है, आपको किस पे बनाना है प्रोजेक्ट। फिर है टीचर्स का रोल। इसमें टीचर का क्या रोल होता है। इसमें टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर का। ठीक है, टीचर बच्चों को फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है, और बच्चों को टास्क कंप्लीट करना खुद होता है, बस टीचर उन्हें हेल्प कर सकती है। फिर होता है इंटरेस्टिंग मेथड। बच्चों को अच्छा लगता है मेथड करना। कोऑपरेटिव वेंचर, देखिए इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि एक जो प्रोजेक्ट मेथड होता है हम सिंगल भी दे सकते हैं बच्चों को और ग्रुप में करने के लिए भी दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे बच्चे अगर सपोज सिंगल करते हैं तो कोऑपरेटिव वेंचर कैसे होगा। अगर बच्चे खुद अकेले प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, या वो खुद फाइंडिंग जब करेंगे तो वो किसी ना किसी की हेल्प तो ज़रूर लेंगे। बेशक वो मीडिया की हेल्प ले रहे हों या फिर किसी भी बुक्स की हेल्प ले रहे हों, टीचर्स की ले रहे हों। और अगर बच्चे ग्रुप में करते हैं प्रोजेक्ट तो एक दूसरे की हेल्प लेंगे, पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, टीचर्स की हेल्प लेंगे, तो इससे कोऑपरेशन बच्चों के अंदर बढ़ती है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक इन नेचर होता है, यानी एक प्रॉब्लम दी जाती है उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है। डेफिनेट अटेनेबल गोल, एक ऐसा गोल दिया जाता है बच्चों का जो वो अकम्प्लिश कर पाए। ठीक है, रियलिस्टिक गोल दिया होता है। पर्पसफुल एंड लाइकफुल, इसका एक पर्पस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के बच्चों को दे दिया। ऐसा टॉपिक दिया जाता है जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग, इसमें बच्चों की लॉजिकल और एनालाइज करने की, सोच विचार करने की थिंकिंग पे जोर दिया जाता है। और वेरिंग पीरियड का मतलब है कि ये अलग अलग टाइम पे दिया जा सकता है, मिड में भी, सेमेस्टर में भी दिया जाता है। मतलब इसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। क्या पता बच्चों को हॉलीडे होमवर्क में दिया जाता हो, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसका वेरिंग टाइम पीरियड होता है, ये कभी भी दिया जा सकता है। अब हम इसके कुछ सिद्धांत देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड के। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि इसमें जब हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो हम बच्चों को दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी मेथड है, इसमें बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग होती है। फिर है प्रॉब्लम सेंटर्डनेस, यानी प्रॉब्लम हमें एक ऐसी देनी है जिसके अराउंड बच्चा कुछ भी रिसर्च करे ना तो वो प्रॉब्लम के अराउंड करे। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक देना है, कोई भी एक प्रॉब्लम देनी है बच्चे को बेसिकली, और उसके अराउंड ही वो रिवॉल्व करेगा उसका टॉपिक, फाइंडिंग्स और रिसर्च। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, यानी एक ऐसा टॉपिक देना है जो बच्चे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ और उन्हें वो फ्यूचर में भी हेल्प करे टॉपिक। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी बच्चों को क्या प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब एक टॉपिक दे दो, उसमें से कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, इस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहता है कि बच्चा जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका प्रॉपर यूज़ हो उसकी लाइफ में। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो, जैसे बच्चा इंटरैक्ट करेगा वैसे उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये इस पे भी बेस है। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या है प्रोजेक्ट का। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, एक होता है ग्रुप प्रोजेक्ट, एक होता है क्लास प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में हर एक बच्चे को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, और वो अपनी अलग मतलब इंडिविजुअल फाइंडिंग्स करेगा। फिर दूसरा होता है एक ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी जैसे सपोज क्लास में 50 बच्चे हैं
तो 5-5 या 6-6 के ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे हमने 7, 8 या 10 ग्रुप बना दिए, हर एक ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाएगा और वो पूरा ग्रुप मिलके उस पर फाइंडिंग करेगा। और तीसरा होता है क्लास प्रोजेक्ट। सपोज क्लास 4th है और उसमें 3 सेक्शन है, तो 4th A को एक सेक्शन मिला, 4th B को दूसरा टॉपिक मिला और 4th C को एक अलग टॉपिक मिला। तो पूरी क्लास मिलके अपना अपना टॉपिक को कवर करेगी। 4th A अलग पे बनाएगी, 4th B अलग पे बनाएगी और 4th C अलग पे बनाएगी, ठीक है। तो ये होता है क्लास प्रोजेक्ट। अब देखिए इसके क्या फीचर्स होते हैं। देखिए सबसे पहला तो फीचर्स, इसको हम ना कह के इसको हम बोलेंगे कि इसके प्रोसीजर क्या है। फीचर्स नहीं है ये प्रोसीजर क्या है, यानी कि जब हम बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट मेथड बच्चे को देंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट, हमें किस टॉपिक पे देना है, क्या प्रोजेक्ट देना है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है। फिर बच्चों को चॉइस दी जाएगी कि आपको किस टॉपिक पे बनाना है, ठीक है। बच्चे अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लानिंग होगी कि कैसे कैसे बनाना है, अगर ग्रुप है तो कौन लीडर होगा, ठीक है। फिर बच्चे अपना काम करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो होगा वो होगी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होगा कि बच्चों ने जो हमारा मेन एम क्या था बनाने का, हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते थे, क्या बच्चा वो सीख पाया, क्या जो टॉपिक पर हमने फोकस किया था बच्चे ने वो सही करा या नहीं करा, ये होती है एवैल्यूएशन। और फिर जैसे हमने बच्चे का इवैल्यूएशन करी, नेगेटिव भी आ सकता है रिजल्ट और पॉजिटिव भी आ सकता है, उन सबको हमें करके रखना है रिकॉर्ड, ठीक है। उसका एक हमारे पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी और बेटर रिटेंशन होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने खुद करा है, ये स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होगी। इंटरेस्टिंग मेथड होता है, अगर आप कोई भी ऐसा मेथड यूज़ करोगे ना जिसमें बच्चे की पार्टिसिपेशन है, बच्चा उसे खुद कर रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली होगा। बच्चे की सोशलाइजेशन होगी, ठीक है। इसमें बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। बच्चों को जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होंगे बच्चों की, और अथॉरिटी होगी। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब वो खुद कोई काम करेंगे, ठीक है। प्लानिंग की स्किल्स बढ़ेगी बच्चे के अंदर। अच्छा एक एटमॉस्फेयर होगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप होगा। डिग्निटी ऑफ वर्क, यानी कि काम वर्क करने की उनमें क्षमता आएगी, जैसे वो हर एक काम को इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे आपने बच्चों को टाइप्स ऑफ वर्क पे काम दिया जिसमें बच्चों को अलग अलग प्रोफेशंस के ऊपर बना के लेके जाना है प्रोजेक्ट, तो वो वर्क की अहमियत समझेंगे। और क्या होगा इसमें, रोट लर्निंग डिस्करेज होगी, मतलब रट्टा वगैरह ये सब नहीं होता प्रोजेक्ट मेथड में। फिर लीडरशिप ट्रेनिंग, एक लीडर बनाएंगे, उससे लीडरशिप हैबिट बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। टॉलरेंस और पेशेंस, जैसे हम बच्चों को कोई ग्रुप वर्क देते हैं तो बच्चा उसमें टॉलरेंस और पेशेंस की भावना सीखता है। फिर होता है क्रॉस करिकुलर कनेक्शन, यानी कि जैसे हम एक भी टॉपिक देंगे ना बच्चों को, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होगा, जैसे कि उसमें लैंग्वेज भी होगी, मैथ्स भी होगी, ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगी। तो बच्चे की जो नॉलेज है ना वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। अब देखिए इसके एडवांटेजेस तो हमने देखे, लेकिन इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके। जैसे कि हम सारे टॉपिक्स के पे ऊपर बच्चों को प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, इसके लिमिटेड टॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। हेट्रोजेनस ग्रुप क्या होता है, क्योंकि सारे लोग अलग अलग हैं, कुछ स्लो लर्नर है, कुछ फास्ट लर्नर है, तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो प्रॉपर हो, एक हेट्रोजेनस का ग्रुप बन जाएगा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स, अगर टीचर्स अच्छी नहीं है हमारे पास तो हम प्रोजेक्ट मेथड को अच्छे से इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड भी हो जाता है क्योंकि बच्चों को रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसके लिए इक्विपमेंट्स, गैजेट्स ये सब चाहिए, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लैक ऑफ क्वालिटी, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें क्वालिटी वर्क मिलेगा, तो ये भी इसकी कोई एक डिसएडवांटेजेस कही जा सकती है। अंडर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इसका ये मतलब है कि हमें ये नहीं समझ आता कि कौन सा बच्चा जो है उसने इस प्रोजेक्ट पे मेहनत करी है, किसको नॉलेज मिली, किसको नॉलेज नहीं मिली, क्योंकि हमारे सामने तो अगर हम ग्रुप वर्क देते हैं तो एक पूरी क्लास का रिजल्ट आएगा, तो हम पर्टिकुलर बच्चे का नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें डिफ़िकल्टी भी होती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की, कि किसने कितना काम किया, किसी बच्चे ने क्या पता ज़्यादा किया हो, किसी ने करा ही ना हो, किसी ने कम किया हो, तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और फिर लैक ऑफ न्यूनेस, मतलब हर एक बच्चे, जैसे हम कितने ज़्यादा टॉपिक दे देंगे, अगर 50 बच्चे हैं, 50 को हम अलग अलग टॉपिक तो नहीं दे सकते ना, तो न्यूनेस नहीं आती इसकी वजह से, ठीक है, सबका सेम हो जाता है। सो आज की वीडियो में हमने बात करा कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या स्टेप्स हैं,
होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन और वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।